हेलो दोस्तों, मैं डी कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स में। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्त, पिछले वीडियो में हम NCERT का फंक्शन चैप्टर का हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व किए थे कि कौन फंक्शन हमारा 1 1 होगा, कौन फंक्शन हमारा ऑन 2 होगा, कौन मेनी 1 होगा, कौन 1 1 एंड ऑन 2 होगा। आज हम एक्सरसाइज 2.1 NCERT बुक का सॉल्यूशन को करने जा रहे हैं, उसका हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। और क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, सो दैट द फंक्शन f, एक हमारे पास फंक्शन है जो r स्टार टू r स्टार है, r फॉर रियल नंबर, डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो हमारा जो फंक्शन है डिफाइंड क्या है, r स्टार टू r स्टार, यही फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइंड है। और f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/x, इज 1 1 एंड ऑन 2। तो क्वेश्चन को धीरे धीरे बारीकी तरह से हम करेंगे। अभी तक हम यहाँ तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि दिखाना है कि यह जो फंक्शन है r स्टार टू r स्टार है, जो फंक्शन 1/x है और वह फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 भी है। मतलब ये चीज़ हमको प्रूफ करके दिखाना है कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो 1 1 के लिए कंडीशन हमारा क्या है, जब फंक्शन हमारा 1 1 हो जाए, इसका मतलब है कि हमारा a का जितना भी एलिमेंट है सेट a का, उसके साथ यूनिक इमेज सेट b में बनना चाहिए। तो चलिए उस चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिकली इसको देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, हम x1 x2 दो नंबर हम लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट करने के बाद फंक्शन में जब हम रखेंगे तो f ऑफ, अब इस चीज़ को हम यहाँ रख रहे हैं तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, इट मीन हमारा x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। जब कुछ हमारा ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम फंक्शन को क्या कह देते हैं कि 1 1 है। ठीक है, और ऑन 2 होने का कंडीशन क्या है, तो ऑन 2 होने का कंडीशन जो है, हम इतना इज इक्वल टू y लेट कर लेंगे 1/x, तो फिर हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1/y। अब फंक्शन में 1/y वैल्यू को रखेंगे तो कितना हमारा रिजल्ट आ जाएगा, 1/1/y, y चला जाएगा ऊपर तो 1/1 मल्टीप्लाई y, मतलब f ऑफ 1/y इज इक्वल टू आ गया क्या, y। ठीक है, और 1/y इज इक्वल टू क्या माने हैं, x, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, y। तो फंक्शन को हम बोल देते हैं कि फंक्शन क्या है, ऑन 2 है। अच्छा, ये तो हमको शो करना था, स्टेट वेदर पर क्वेश्चन था नहीं या टेस्ट वेदर पर क्वेश्चन था नहीं। अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर मैपिंग से देखना चाहें तो R डिफाइंड है, इधर भी हम रियल नंबर ले लेंगे, इधर भी हम रियल नंबर ले लेंगे। ठीक है, और रियल नंबर लेने के बाद फिर r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ये भी कहा है कि जो r स्टार है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब कि उसमें जीरो नहीं है। मैंने -1 -2 -3 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3 1 2 3 ले लेते हैं। ये R डिफाइंड है फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर है, तो इज द रिजल्ट इज टू, क्या यह सही है यदि इफ द डोमेन ऑफ r स्टार, मतलब कि r स्टार का जो डोमेन है इज रिप्लेस्ड बाई n, यदि इसको हम रिप्लेस करके नेचुरल नंबर पर रिप्लेस कर दे, रिप्लेस बाई n विथ कोडोमेन। ठीक है, विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार। क्या ये बात हमारा जो दिया हुआ है, क्या ये बात हमारा सही है, क्या ऐसा होगा? अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारा कोडोमेन नेचुरल नंबर हो जाए तो हमारा यूनिक इमेज होना चाहिए। फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x इज इक्वल टू डिफाइंड है 1/x से, फंक्शन डिफाइंड है 1/x से। तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू -1 रखेंगे तो 1/-1 -1 बनेगा। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू 1/-2 रिजल्ट के फॉर्म में हमारा 0.5 भी निगेटिव में आ जाएगा। तो हमको पता है कि दो रियल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रियल नंबर को दिखा सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर होता क्या है, तो रेशनल इरेशनल के कॉम्बिनेशन होता है, और दो नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रियल नंबर दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे -2 है, तो -2 रखने के बाद 0.5, तो इसके बीच में हमारा कहीं ना कहीं 0.5 -0.5 हमको मिलना ही मिलना है, माने इसका हर किसी के साथ यूनिक इमेज हमारा होना ही होना है। ठीक है, कि सबके साथ कुछ ना कुछ हमारा बनेगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा डोमेन जो है, डोमेन हमारा फुलफिल है, माने 1-1 होगा। ऑन टू होने का कंडीशन क्या है कि ये सब चीज़ आ जाएगा, ये फंक्शन जो 1/x डिफाइंड है ये सब चीज़ आ जाएगा। लेकिन जो कंडीशन दिया हुआ है कि कह रहा है कि यदि हम को डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे, मतलब कि अगर इसमें अगर कोई निगेटिव नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4, तो हम यहाँ निगेटिव नंबर को रखकर इमेज बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। निगेटिव नंबर को हम इमेज बनाएंगे तो जरूर है कि यहाँ पे 1/ अगर -2 लिख रहा हो तो निगेटिव आएगा, इसमें निगेटिव है नहीं। तो इस तरह का जो हमारा कंडीशन होगा ये क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि इज द रिजल्ट ट्रू, क्या है सही है, तो नहीं, ये रिजल्ट क्या है, सही नहीं है। आंसर क्या मिलेगा हमारा, नो। लेकिन हमको ये फंक्शन को प्रूफ करना था कि 1/2 है, तो 1/2 का कंडीशन दिखा दिया, 1/2 है। लेकिन जब इस चीज़ को इज रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन ऑफ आर स्टार, ये डोमेन इसको रिप्लेस कर दे अगर नेचुरल नंबर से, ठीक है, विथ को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, को डोमेन रियल नंबर का रियल नंबर रहेगा। तो अगर हम नेचुरल नंबर इसमें देते हैं, इस चीज़ को यहाँ समझो, अगर यहाँ 1 2 3 लिखते हैं, हम यहाँ पे हमारा 1 2 3 -1 -2 -3 दिया हुआ है, तो हम जब भी पॉजिटिव रखेंगे तो रिजल्ट में हमारा पॉजिटिव मिलना है। तो ये तो हमारा क्या है, ये तो कंप्लीटली इमेज बना नहीं, बी का कुछ एलिमेंट बन जा रहा है, तो फिर ये हमारा कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, अगर 1/1 हो तो ऑन टू नहीं है, तो यही बोल रहा है कि क्या रिजल्ट अगर ऐसा कर देंगे तो भी फंक्शन 1/1 और ऑन टू रहेगा, तो 1/1 हो सकता है बट ऑन टू नहीं होगा, इसलिए रिजल्ट हमारा क्या होगा, नो होगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या होगा, नो होगा। तो चलिए इसी तरह से फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर हम आ गए, और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमको चेक करके बताना है, इंजेक्टिविटी माने 1/1, सर्जेक्टिविटी माने ऑन टू। ठीक है, 1/1 और ऑन टू का कंडीशन को हमको यहाँ क्या करना है, दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम n to n, नेचुरल टू नेचुरल, अब फंक्शन डिफाइंड क्या है, x²। अब नेचुरल नंबर है, थोड़ा सा एज्यूम भी करना है, फंक्शन है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहने का मतलब कि अगर हम इसको मैपिंग से ये दिखाएं 1 2 3 4 ले सकते हैं, इधर भी 1 2 3 4, नेचुरल टू नेचुरल। अब देखिए फंक्शन क्या है कि एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है x² से, तो अगर 1 पर तो 1 मिल जाएगा, 2 पर क्या मिलेगा 4, 3 पर रहता तो 3 3 जा 9 16। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से डोमेन हमारा फुलफिल है, हर किसी का इमेज यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब ये फंक्शन को हम 1/1 फंक्शन बोलेंगे, मतलब यह जो है इंजेक्टिविटी के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको कह दें कि ये ऑन टू, तो ऑन टू में हमारा को डोमेन फुलफिल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 2 और 3 इमेज बनेगा ही नहीं। तो मैपिंग से ही क्लियर हो गया कि यह फंक्शन इंजेक्टिविटी है बट नॉट सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी या सर्जेक्टिव नहीं होगा। इंजेक्टिविटी के कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि क्योंकि इंजेक्टिविटी होने के लिए, फंक्शन को 1/1 होने के लिए डोमेन फुलफिल होना चाहिए, और हर किसी के साथ इसमें इमेज बनेगा। ठीक है, किसी ना किसी का साथ, क्योंकि ये पूरा नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, तो डोमेन के साथ हमारा बनेगा, लेकिन जो है हमारा को डोमेन फुलफिल नहीं होगा। तो यह फंक्शन जो होगा इंजेक्टिव होगा बट नॉट सर्जेक्टिव, या सर्जेक्टिव नहीं होगा। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी तरह से हम क्लियर कर लेंगे
सेकंड नंबर में क्या है, क्योंकि देखो फंक्शन, देखो ये नेचुरल नंबर पर हो गया, हो सकता है कि देखो जेड फॉर इंटीजर पर ही हो जाए। अब यहाँ सेकंड नंबर में क्या है कि एफ जेड टू जेड माने इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको मैपिंग से दिखाना चाहें तो कंडीशन हमारा क्या होगा कि सर इसमें इंटीजर लेना है, मैंने 0, इधर ले लेते हैं -1 -2 -3, इधर 1 2 3, इधर भी 0 -1 -2 -3 1 2 3। अब फंक्शन हमारा डिफाइंड है, अगर हम यहाँ -3 है तो कहीं हमको लेना होगा तो -9 मतलब पूरा सेट है तो कहीं मिलना ही मिलना है। 2 है तो 4 भी मिलेगा, 1 का 1 आ जाएगा, 0 का 0 मिल जाएगा। 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो देख लीजिए कंडीशन क्या होगा, देख लीजिए ये आ गया। और जब इस तरह का कंडीशन होता है तो हमारा यह जो फंक्शन है, ठीक है, नॉट इंजेक्टिव या इंजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये मेनी 1 हो गया। 2 के साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको फिर 4 मिल जाएगा, 3 के साथ 9 मिल जाएगा। लेकिन स्क्वायर में हमारा क्या है, कभी भी -1 -2 -3 नहीं मिलेगा, तो कोडोमेन फुलफिल नहीं है। तो यह जो फंक्शन हो गया नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ना यह इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है। तो ये कंडीशन को समझना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मैपिंग से दिखा रहे हैं ताकि मैपिंग से आपको कुछ ज़्यादा ही इसमें समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए फिर फंक्शन हमारा दिया हुआ है। अब ये डिफाइंड किस पे हो रहा है, R टू R, रियल टू रियल, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ रियल टू रियल है तो रियल नंबर के सेट में हमारा सारा चीज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं, -1 -2 -3, 0 1 2 3 -1 -2 -3, फंक्शन डिफाइंड है। अब यहाँ पे हम अगर 3 रखते हैं तो हमारा 9 कहीं आगे मिलेगा, 2 पर 4 मिलेगा, 1 पे 1 मिलेगा, 0 पर 0, 1 पर हमारा क्या मिल रहा है तो फिर भी 1 मिल जाएगा, 2 पर फिर 4 मिल जाएगा, 3 पर 9। तो हम फिर यहाँ देख लिए क्योंकि इस रियल नंबर का सेट है लेकिन फंक्शन सेम एज इसी तरह का हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ठीक है, ना इंजेक्टिव होगा ना ही सर्जेक्टिव होगा। क्लियर, सर्जेक्टिव होगा। तो यही सेम कंडीशन यहाँ भी आ गया, तो लिख देंगे नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। अब 4 नंबर में देखिए हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि यह जो फंक्शन है नेचुरल नंबर है और डिफाइंड किससे है, एक्स क्यू से डिफाइंड है। अब एक्स क्यू से डिफाइंड है तो क्या होगा, यहां देखिए यहां पे एफ जेड टू जेड है और 4 नंबर एन टू एन है, नेचुरल टू नेचुरल। अब फंक्शन डिफाइंड किससे है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। फंक्शन डिफाइंड क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू से डिफाइंड है। अब फंक्शन एक्स क्यू से जब डिफाइंड है तो हम यहाँ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ही ले सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब अगर 1 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 रखने के बाद हमको 8 मिलना है, 3 रखने के बाद 97। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नेचुरल में 3 4 5 ये तो हमारा नहीं मिल रहा है, तो फंक्शन तो ये इसके साथ किसी न किसी के साथ तो इमेज बनेगा, मतलब फंक्शन इंजेक्टिव है लेकिन बट नॉट सर्जेक्टिव, क्योंकि कोड डोमेन फुलफिल होना चाहिए और कोड डोमेन हमारे यहाँ क्या है, फुलफिल नहीं है। क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में हम लोग कर लेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं।
5 नंबर, यहां फिर वही चीज है लेकिन फंक्शन इंटीजर से डिफाइंड है। अगर फंक्शन इंटीजर से डिफाइंड है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए 5 नंबर को, तो 0 -1 -2 -3 1 2 3, यहाँ पे 3 2 1 0 -1 -2 -3। अब फंक्शन डिफाइंड इंटीजर टू इंटीजर z टू z है और f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है x3। तो देख लीजिए कंडीशन हमारा क्या होगा, अगर हम 3 रखेंगे तो 27 आएगा, मतलब इनफाइनाइट तक है तो ये तो जाएगा। 2 रखने के बाद देख लीजिए हमको क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये भी डिफाइंड है। 1 रखने के बाद 1 आ जाएगा, 0 के बाद 0। लेकिन -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 रखने पर -1 रखने पर -1, 2 रखने के बाद -8, मैंने इसका कहीं मिलना है, 3 रखने पर 27। लेकिन कुछ ऐसा भी एलिमेंट है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी 2 नहीं आ सकता है। मतलब कि यहाँ हर किसी के ना किसी के साथ इमेज बन रहा है, लेकिन इसका टोटल एलिमेंट का साथ, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है तो हम कुछ को इंटीजर ही लेंगे, 0 है 1 2 3, तो हर एक इंटीजर का इमेज यहाँ मिलना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमारा कभी 2 आ ही नहीं सकता है। किसी भी नंबर का किसी भी नंबर का क्यूब हमारा 2 नहीं आएगा, किसी भी नंबर का क्यूब 3 नहीं आएगा। तो इस तरह का कंडीशन -2 -3 नहीं आएगा। तो ये हमारा को डोमेन इज नॉट फुलफिल, या इसके साथ डोमेन इज फुलफिल, तो फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, लेकिन बट नॉट सर्जेक्टिव, या सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो टोटल क्वेश्चन को हम कर लिए बाय मैपिंग से ही हम दिखा दिए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैपिंग से हम आराम से क्लियर, या तो मैपिंग कीजिए या अलजेब्रिक मेथड लगा के कीजिए, या ग्राफ से इसका निकाल कर बता दीजिए, क्योंकि सारा चीज़ हम आपको थ्योरी में दे दिए हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ रियल टू रियल। तो सबसे पहले हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर डिस्कस करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ठीक है। और रियल टू रियल गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू, ये बॉक्स में x दिया हुआ है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर 1 1 और ऑन टू। कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर रियल टू रियल है तो ना वह 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। इस चीज़ को हमको दिखाना है, ठीक है। न यह 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। वेयर, अब यहाँ पर क्या दिया है, बॉक्स ऑफ x, ठीक है, डिनोट्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ये देखो, चलो इसका तो सॉल्यूशन करेंगे ही हम, लेकिन सबसे पहले हमको क्या है कि इसमें कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम कुछ समझ लेंगे। देखो f(x) डिफाइंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, अच्छा मान के चलो कि इंटीजर है, तो ये नंबर लाइन पर जो हमारा होता है ये सब इंटीजर होता है, ठीक है। ये जो है इन्फिनिटिव, ये सब इंटीजर है। अब अगर हमको लिखा हुआ है -1, तो ये ऑलरेडी इंटीजर है, इसका वैल्यू -1 ही हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा लिखा हुआ है -1.5, तो क्या, या 1.7, क्या हम इसको -2 लिख देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि जब भी हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना होता है तो हमको कहने का मतलब है कि अगर 1.6 है, इसका हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, तो 1.6 ये इंटीजर नहीं है, ये तो डेसिमल है। तो 1.6 से लेस आएंगे, तो 1.6 से लेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 -2 अब इन सब में देखिए कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 1। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। यही चीज़ को पकड़ना है, ठीक है। अब -1.7 है, तो -1.7 -2, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर लिखना है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखने के लिए अब देखिए कंडीशन क्या होगा कि हमको 1.7 माइनस में है, -1.7, ठीक है।
अब इसके पहले हमारा इससे छोटा क्या हो सकता है, 1.7 से हमारा छोटा इंटीजर में -2 -3 -4 -5, तो फिर बड़ा सबसे क्या है -2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को हमको फील करना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी हम बनाएंगे तो ये चीज़ को हमको समझना होगा। अब चलिए फंक्शन में हमको कह क्या रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(r2) आर गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू, ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ये 1 1 है ना ऑन टू है। अब ना 1 1 है ना ऑन टू है। अगर मान लिया जाए कि हम दो आर्बिट्ररी नंबर f ऑफ x1 f ऑफ x2 अगर हम ले लेते हैं और यहाँ पे यहाँ बॉक्स ऑफ x1 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x2 अगर हम दिखा देते हैं इसको, तो कहो सर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, मान लीजिए कि x1। तो जब इस तरह का कंडीशन है माने 1 1 है, आपको तो प्रूफ करना है। अगर टेस्ट वेदर पर आता तो फिर कर लेते, प्रूफ करना है कि वह 1 1 फंक्शन नहीं है। अब क्या है, तो जब 1 1 फंक्शन नहीं है उस पर हमको दिखाना है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि फंक्शन इक्वल है, अगर हम 1.6 भी लेते हैं फंक्शन में तो भी रिजल्ट हमारा 1 देगा, 1.9 भी लेते हैं तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा। इसका मतलब है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। और जब x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होता है तो हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होता है। क्लियर, फिर यह होगा 1 1 फंक्शन नहीं होगा, नॉट 1 1 फंक्शन। समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर 1.6 पे भी अगर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर पर है, 1.6 भी रखिएगा तो रिजल्ट 1 ही आएगा, 1.9 भी रखिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या आएगा, ये नहीं कि 2 हो जाएगा, 1 ही आएगा। मतलब कि फंक्शन का वैल्यू सेम है बट नॉट x1 इज इक्वल टू, तो हमारा 1 1 होने का कंडीशन क्या होता है कि x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 x2 नंबर लेते हैं तो फंक्शन में रखने के बाद उसका वैल्यू सेम एंड इवन x1 इज इक्वल टू x2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ, ये कंडीशन हमारा नहीं हुआ, तो इस फॉर्म पर हमारा इज नॉट 1 1, यह फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब ये दिखाना है कि यह 1 1 तो नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। अब ऑन टू होने के लिए थोड़ा सा मैपिंग का देख लेते हैं। अगर यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अब फंक्शन डिफाइंड रियल टू रियल है, तो रियल नंबर में क्या ले सकते हैं, 0 -1 -1.5 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 1 2 1.5 भी ले सकते हैं, इस तरह से 3 भी ले सकते हैं, यहाँ भी 0 -1 -1.5 -1.6 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको रियल नंबर दिखाना है। सेट हमारा रियल नंबर का बन रहा है, 2.5 ले लो, सेट रियल नंबर का बन रहा है। ठीक है, अब हमें अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम निकालते हैं तो रिजल्ट के फॉर्म में हमको मिलने वाला क्या है, -1.5। अब इससे छोटा नंबर को ढूंढेंगे, छोटा नंबर क्या आएगा, -2। और इसके बराबर या इससे छोटा नंबर में सबसे बड़ा जो होगा, तो -2 से जितना नीचे जाएंगे वो सब क्या होते जाएगा, छोटा जाएगा। सपोज यह -2 है, इसका इमेज बना, -1 ऑलरेडी है, बन जाएगा, 0 ऑलरेडी है, 1 ऑलरेडी है, 1.5 में 1 बनेगा। तो हम देख लिए कि एगो इसका 1 तो मेनी 1 हो गया, 1 1 ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का 2 बन जाएगा, बाकी तो देख रहे हैं कि सबका बन रहा है, लेकिन रियल नंबर के सेट में ये जो नंबर है या 2.5 जो नंबर है ये हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, इसके साथ कोई इमेज नहीं बन रहा है। जब इसके साथ इमेज नहीं बनेगा तो फिर तो यह ऑन टू होगा ही नहीं, क्योंकि ऑन टू का कंडीशन है कि कोडोमेन फुलफिल होना चाहिए। हम इसके साथ बना रहे हैं, सबके साथ इमेज बन रहा है। कोडोमेन का परिभाषा है कि बी का जितना भी एलिमेंट होगा एक के किसी न किसी के साथ इमेज होना चाहिए, तो ये कंडीशन ऐसा नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो यह ऑन टू नहीं होगा, तो हमारा प्रूफ हो गया दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। यह फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू है। क्लियर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर पे आ गए। 4 नंबर क्या कह रहा है कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शन
एफ आर टू आर है, रियल टू रियल, गिवेन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। फंक्शन डिफाइंड हमारा है, सॉल्यूशन फंक्शन रियल टू रियल है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। मतलब मॉडुलस फंक्शन अगर रियल टू रियल में ना वन वन होगा ना ऑन टू होगा, और यहाँ पे वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा मॉड एक्स है, तो यह जो है डिफाइंड है कि अगर यह एक्स होगा जब एक्स या तो पॉजिटिव होगा या जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा या फिर जहाँ जीरो होगा नहीं तो फिर जीरो से बड़ा। लेकिन जब एक्स का वैल्यू निगेटिव कब होगा, एक्स इज निगेटिव, जब एक्स निगेटिव होगा मतलब लेस देन जीरो हो जाएगा। एक्स निगेटिव होने का मतलब कि जीरो से छोटा होगा, पॉजिटिव होने का मतलब कि एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मॉडुलस का डेफिनेशन भी है, यही डेफिनेशन को यहाँ लिखा भी गया है। ठीक है, जहाँ तक कि मॉड एक्स का आप ग्राफ भी पता है कि इस तरह से हमारा होता है y इज इक्वल टू मॉड एक्स का। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि अगर x जो है जीरो से छोटा हो जाए मतलब -1 हो जाए। ठीक है, -1 पर रिजल्ट क्या देगा, अगर यहाँ पे 1 है तो भी 1 देगा, -1 अब ये 1 पर भी रिजल्ट हमारा क्या देगा, 1 ही देगा। ठीक है, तो इसलिए हम अगर मॉड में -1 का वैल्यू निकालते हैं तो हमारा 1 आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब लेकिन इसको दिखाना है, आइए शो करना है रियल टू रियल में, तो चलिए थोड़ा मैपिंग से ही इसको हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक भी बना सकते हैं 2 नंबर लेकर। वहाँ पे कंडीशन अगर 2 नंबर लेते हैं x1 एंड x2 हम अगर लेट करते हैं 2 आर्बिट्ररी नंबर, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो हमारा कंडीशन मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। तो हम कह देंगे कि अब ये तो वन फंक्शन है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर कुछ नहीं रहता तो वन फंक्शन दिखला देते, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि रियल है। और फंक्शन जब हमारा रियल है तो मैपिंग से अगर उसको हम दिखाना चाहें, सेट ए सेट बी कर लो, रियल टू रियल डिफाइंड है हमारा, तो रियल में हम यहाँ क्या लेंगे, जीरो ले लो। जीरो लेने के बाद हमारा क्या होगा, -1 -2 -3 1 2 3। ठीक है, 3 2 1 0 -1 -2 -3, इसमें 1.5 भी ले सकते हैं, पॉइंट भी ले सकते हैं। अगर 0 पर 0 डिफाइंड है, 1 पर हमारा क्या है, 1 पर पॉजिटिव आएगा 1 आएगा, 2 पर 2 3 पर 3, -1 पर भी हमारा रिजल्ट क्या आना है, 1 आना है, -2 पर 2 आना है, 3 पर 3 आना है। तो हम देख रहे हैं क्या यार, पहला नंबर की जब ऐसा कंडीशन हमारा हो गया तो ये तो पहला नंबर की 1 फंक्शन नहीं है। और अगर रियल है तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव 0 होगा, लेकिन जब मॉड एक्स से डिफाइंड है तो कभी भी हमारा आउटपुट हम नेगेटिव मिल ही नहीं सकता है। जब आउटपुट नेगेटिव में नहीं मिलेगा तो ये तो कोडोमेन जो है अनफुलफिल हो गया, फुलफिल तो हुआ नहीं। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, यह ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। तो मैपिंग से बहुत आराम से इसी में इसको लैंग्वेज में लिख देंगे कि जो 1 2 -3 माने नेगेटिव नंबर का कोई भी एक्स में इमेज हमारा नहीं बन रहा है। जब कोई भी इमेज नहीं बन रहा है तो यह फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। और 1 1 होने के लिए हमको यूनिक इमेज होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन, देखो बाबू सिग्नम फंक्शन में यही होता है, लेकिन सिग्नम फंक्शन है, लेकिन फंक्शन हमारा जो डिफाइंड है वो किस तरह से डिफाइंड है, तो FR2R रियल टू रियल है। अब यह कह रहा है कि ना यह 1 1 होगा नहीं ऑन टू होगा, यह रियल टू रियल है। अगर सिग्नम फंक्शन का ग्राफ को देखना चाहे कि कैसा ग्राफ होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर x डैश y डैश। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर x 0 है तो 0 होगा, मतलब यहाँ होगा। लेकिन 0 से जितना भी x का वैल्यू 0 से
जितना भी बड़ा है उसके लिए y हमारा हमेशा 1 हो रहा है। मान लो कि यहाँ y 1 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ पे नॉट लगा दिए, और y से जितना भी बड़ा है उसके लिए हमारा क्या है, कितना भी वैल्यू लेंगे y का बड़ा वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, किसी पर भी 1 ही मिलेगा। उसी तरह से हम यहाँ -1 -2 1 x से छोटा वैल्यू के लिए यहाँ पे नोट लगा दो, ये वैल्यू मिल रहा है। ये सेकेंड फंक्शन का ग्राफ हो गया। अगर हम यहाँ मैपिंग से क्लियर करना चाहें तो यहाँ पर लेना है नंबर रियल, तो हम 0 भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 1 2 3 0 -1 -2 -3 ले लो, 1 2 3 कहीं भी लिखो, ठीक है। अब हमारा x, ये x है, ठीक है, रियल टू रियल इनपुट वैल्यू है। हम 0 पर 0 मिल रहा है, ठीक है। 1 से माने 0 से बड़ा जितना भी वैल्यू लेंगे सब पर हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इस तरह से। अब x से छोटा के लिए जितना भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, 0 से छोटा के लिए सब पर -1। इस तरह का जब हमारा फंक्शन हो जाए तो यह तो ना तो 1 फंक्शन होगा, और ऑन टू में होने के लिए ये सब कहाँ जाएगा 2 3, क्योंकि सिर्फ इमेज इसी तीनों का बन रहा है, ठीक है। 0 1 -1 का तो कोडोमेन इज नॉट फुलफुल, तो यह ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इसका इमेज हमारा किसी ना किसी के साथ इसमें हमारा क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, जो कि ऐसा हमारा नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा ना 1 1 होगा ना ऑन टू होगा। तो दोस्त आज हम 5 क्वेश्चन किए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में 5 क्वेश्चन और लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप इसी के साथ बने रहिए, जब भी वीडियो को देखिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।